तो इसमें दो तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। ये स्वर्ण और ब्राह्मी घृत का एक योग है। घी में ब्राह्मी को डाल करके घी को सिद्ध कर लिया जाता है। उस घी में स्वर्ण भस्म को घोट करके तैयार किया जाता है, तो ये कहलाता है स्वर्ण प्राशन, जो कि छोटे बच्चों को लगभग जब वो 15 साल तक के होते हैं उनको अगर खिलाएं तो इसके विशेष फायदे, विशेष लाभ उस बच्चे को मिलते हैं। उसकी एक इम्यूनिटी बड़ी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि औषधियों में, और औषधियों में बोले भस्मों में, औषधि दो तरह की होती हैं, एक तो एक जड़ी बूटियों से मिलती है, एक धातुओं से मिलती है। तो जो धातुओं से मिलने वाली जो औषधि स्वर्ण है, ये गुणों में सर्वोपरि होती है। इसमें लगभग इससे नीचे की सभी धातुओं के सारे गुण विद्यमान होते हैं, और इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बना देती है। पूरे शरीर पे इसका एक विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप इसका असर देखना चाहें, अच्छी भस्म अगर आपको मिल रही है तो इसकी एक ही खुराक असर दिखा देती है। तो छोटे बच्चों को बूंद के रूप में इसमें एक शहद और ऐड कर दिया जाता है घी के और स्वर्ण भस्म के साथ में। हालांकि शहद और घी का मिश्रण आयुर्वेद में अगर सम मात्रा में मिलाया जाए तो वो एक विरुद्ध आहार बन जाता है। लेकिन इसका यहाँ पर स्वर्ण है और घी भी ब्राह्मी वाला लिया गया है, और सम मात्रा में घी और शहद मिलाते हैं इस योग में, क्योंकि वो बच्चों को सातम्य होता है और बच्चों को लाभ पहुंचाता है। तो ये ड्रॉप के रूप में थोड़ा थोड़ा बच्चे को प्रतिदिन दें तो उनकी इम्यूनिटी, उनकी शरीर की ताकत बढ़ती रहेगी और उनको जल्दी से रोग नहीं आएंगे। और जितने भी अभी जो भाई बात कर रहे थे टीकों की, अगर वो कोई नहीं लगवाएंगे तो आपका बच्चा जब तक रहेगा उसकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, वो रोग जल्दी से नहीं आएंगे। लेकिन बाज़ार में आजकल इसका भी बड़ा भारी व्यापारिक रूप बन गया है। आपको 100-150 रुपये से लेकर के और हर तरह के कुछ मतलब थोड़ी सी मात्रा में मिल जाते हैं। तो मैंने जो अभी 1.5 साल पहले देखे तो वो 100-150 से भी शुरू होते हैं, लेकिन अब स्वर्ण थोड़ा महंगा हो गया, लगभग डबल हो गया पिछले 1 साल में, 1-1.5 साल में। तो उसमें जितनी स्वर्ण की मात्रा डलनी चाहिए उतना, उससे पहले तो मैं बोलूँगा शायद कोई स्वर्ण डालता भी है कि नहीं डालता भी मैं नहीं कह सकता, उसके बड़े सारे अल्टरनेट आयुर्वेद में हैं, उनको जनरली लोग यूज करते हैं और जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन जितना स्वर्ण उतना नहीं। तो एक बच्चे का अगर हम स्वर्ण प्राशन बनाएं अच्छी स्वर्ण भस्म डाल करके, तो आज की डेट में वो 2000 से ऊपर जाएगा 1 महीने का। और आज की डेट में जो बाज़ार में बेच रहे हैं वो 300, 400, 500, 600, 700 आप किसी भी रेट में ले लीजिए, और सब अपना उसमें पूरे मानक के तौर पे सरकार के जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनमें खरा उतरेगा और आप देख सकते हैं। तो हर किसी का मतलब पहुंच नहीं होती कि आयुर्वेद में इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिल जाए बनाने वाला या बताने वाला। तो बड़ा सावधानी से इस चीज़ को प्रयोग करें, और हो सकता है तो आप अपने आसपास किसी वैद्य से बनवा लें। अगर वैद्य से बनवाएंगे तो आपको लगभग काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाएगा। हालांकि कुछ और भी चीज़ें हैं, अगर आप बच्चे को शुरू से बचपन से देना शुरू करें तो इसके भी अल्टरनेट बन जाते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा कुछ देने के लिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा किसी की परामर्श से ही करें। लेकिन बाज़ार की जो आजकल होड़ लगी है कि हाँ हम भी स्वर्ण प्राशन कराएंगे, इस दिन कराएंगे, ऐसे कराएंगे, उससे थोड़ा सा बचें। वहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि कीमत बहुत हाई जाती है। तो वहाँ पर भी सब लूटने वाले बैठे हैं।
स्वर्ण भस्म भी मार्केट में अगर लेने जाएं तो हर किसी की मतलब पहचानना या कंपनी में विश्वास करके अगर लेने लग जाएं तो काम की नहीं होती है, किसी किसी भी काम की नहीं होती। मैंने खुद मतलब मैं स्वर्ण भस्म बनाता भी हूँ, बेचता भी हूँ, और मैंने बहुत सारी कंपनियों की ट्राई भी की है। शायद ही कोई कंपनी छोड़ी हो जिनकी मैंने स्वर्ण भस्म टेस्टिंग के रूप में ना ली हो। तो बहुत ही कम कंपनियां उसमें सफल हो पाती हैं और भस्म के नाम पर पे स्वर्ण को पाउडर रूप में, यानी कि स्वर्ण को पीस करके और उसको भस्म कह करके बेच देती है। उनके उसमें अगर आप बारीकी से देखो, उनकी डिस्क्रिप्शन में उस पर लिखा होता है स्वर्ण पाउडर, उस पर साफ साफ लिखा होता है, लेकिन हम उसको स्वर्ण भस्म के नाम पे खरीदते हैं। और नुकसान तो उससे पाउडर से बहुत ज़्यादा स्वर्ण से नहीं होगा, कुछ और हो तो नुकसान हो सकता था। स्वर्ण का जो लाभ आपको स्वर्ण भस्म के रूप में मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। उससे आपको मुश्किल से 10% लाभ मिलेगा, बाकी आपके लैटिन के रूप में स्वर्ण बाहर निकल जाएगा, वो आपके शरीर में पचेगा नहीं। ये आपने स्वर्ण खाया और नीचे से निकाल दिया, उसका कुछ लाभ तो आपको हुआ नहीं, अच्छी खासी कीमत भी दी। तो जब तक अच्छी गुणवत्ता की स्वर्ण भस्म नहीं बनती, एक शब्द आयुर्वेद में आता है वारीतर, कोई भी धातु पानी पे नहीं तैरती है, लेकिन जब उसकी भस्म बन जाती है तो वो पानी पे तैरती है, वो पानी पे नहीं बैठेगी। तो ये उसकी एक पहचान होती है, और भी पहचानें हैं। तो कुछ लोग तो उसमें धातु डालते ही नहीं है, पता नहीं कुछ जड़ी बूटी पीस पास करके जला करके उसको उस रूप दे करके दे दिया तो वो पानी पे तैर जाती है। तो आप सोचेंगे कि ये अच्छी स्वर्ण भस्म है और काम करेगी। स्वर्ण भस्म की मात्रा कितनी देनी चाहिए? देखिए, बच्चे, एक तो उसकी आयु बहुत कम है और वज़न भी बहुत कम होता है और उसका शरीर बड़ा शुद्ध होता है। तो आयुर्वेद में जो कहा गया है कि इसमें स्वर्ण की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए बच्चों को। जितनी कम मात्रा रखेंगे उतना अच्छा। एक वयस्क की मात्रा भी मैक्सिमम 30 mg की पर डे की होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है 30 mg। हमने जो अपना अनुभव देखा है 10 mg भी पर डे अगर किसी को दें स्वर्ण भस्म, वो भी अच्छा काम करता है। तो बच्चे के लिए तो पर डे 2-3 mg 4 mg तक काफ़ी मतलब पड़ जाता है, क्योंकि बच्चा केवल मम्मी के दूध पे अपने डिपेंड रहता है, उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई और अनावश्यक तत्व जाता नहीं है। तो बच्चे के लिए इतना काफ़ी होता है। तो मात्रा कम से कम रखें स्वर्ण की और बाजारू प्रोडक्ट से बचें। ठीक है।